दोस्तों बात करने वाले हैं, यदि आपको भी अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करना हो, पिताजी के नाम में कोई चेंज करना हो, इसके साथ साथ कोई विवाहित महिला है तो उनके आधार कार्ड पे उनके हस्बैंड का नाम ऐड करना हो, इसके अलावा उनका जो ससुराल का एड्रेस है उसे भी अपडेट करना है, तो ये काम आप खुद से कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो कैसे करना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही आपको इसमें लिखना है माई आधार लॉगिन। इतना लिख करके आपको सिंपल में सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे आपके सामने पहला जो लिंक आएगा माई आधार का, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं लॉगिन वाले सेक्शन में। हालांकि इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है लॉगिन करने के लिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है। 12 अंक का जो आधार कार्ड का नंबर होता है पूरे नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को जैसा दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर आपको लिख देना है और लिखने के बाद एक ऑप्शन मिलता है नीचे में लॉग इन विद ओटीपी, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इतना करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना करते ही आप लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद इतना करते ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होने के साथ ही आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए एक ऑप्शन आपको मिलता है एड्रेस अपडेट का, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, पहला जो ऑप्शन है अपडेट एड्रेस चूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स, इसमें मतलब है कि इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, आपको इसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ये पुराना वाला सेक्शन है इसमें अपडेट करने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि हाल में जो अपडेट आया है इसमें यह है कि आप बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए बिना भी अपनी चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे। चाहे आपको अपना एड्रेस अपडेट करना हो, अपने पिताजी का नाम अपडेट करना हो, या फिर कोई मतलब विवाहित महिला है वो अपने हस्बैंड का नाम ऐड कर सकती है अपने पिताजी के नाम के स्थान पर। तो उम्मीद आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नीचे आपको मिलता है यहाँ पर स्टेप्स देखने को मिल जाता है, कौन कौन से स्टेप्स आपको यहाँ पर करना होगा, तभी आपकी चीजें यहाँ कंप्लीट होंगी और 75 रुपये का पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आप अपनी चीजों को अपडेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे आपकी जानकारी जैसा वो वैसा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलता है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। अब इसका क्या करना है कि आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर लिखना है। अब किनका आधार कार्ड लिखना है, जिनका आप अपने नाम चेंज करवाना चाहते हैं उस पर लिखना है। मान लीजिए कोई विवाहित महिला है और अब उसको क्या करना है कि अपने हस्बैंड का नाम ऐड करना अपने आधार कार्ड पे और एड्रेस भी ऐड करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा कि अपने हस्बैंड का जो उसका आधार कार्ड होगा उनको यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई जेंट्स है या फिर कोई अविवाहित महिला है, उसको अपने फादर नेम में ऐड करवाना, अपडेट करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने पिताजी का यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो करना क्या है कि जैसे मेरे केस में है कि विवाहित महिला है और उनके एड्रेस चेंज करना है, उनका जो ससुराल का एड्रेस है वो ऐड करना है और उनके पति का नाम ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि उनके पति का जो आधार कार्ड है उनका नंबर यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद इसके बाद इनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लास्ट का 4 अंक। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिलेशन आपको बताना है कि रिलेशन में क्या लगते हैं। यदि जीवन साथी है तो आपको स्पॉस चूज करना, मतलब हस्बैंड है तो स्पॉस आपको चूज कर लेना है। अगर फादर है तो फादर भी चूज कर सकते हैं। तो मेरे केस में स्पॉस है तो हम स्पॉस यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पहले ये था ना, पहले वाला ऑप्शन में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, लेकिन इसके जगह पर क्या है कि यहाँ पर बताया गया है लीगल स्टेटमेंट। इसके ऊपर आपको कंसेंट दे देना है और कंसेंट देने के बाद फिर से आपको आई एक्सेप्ट करना है और इसके बाद आपको करना क्या है, मिलता है नेक्स्ट का ऑप्शन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि आप देख सकते हैं आपको पेमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको पेमेंट करना होता है। इसके लिए आपको फिर से इस पॉज को आपको टिक आउट कर देना है और टिक आउट करने के बाद 2 पेमेंट गेटवे मिलता है, इनमें से कोई सा भी एक आपको चूज कर लेना है पेमेंट करने के लिए और नीचे मिलता है मेक पेमेंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना करते ही आप चले जाते हैं पेमेंट गेटवे पर, जहां से आपको अपना पेमेंट जमा करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आपको पेमेंट करना हो कोई एक ऑप्शन को चूज करके आपको अपना पेमेंट यहाँ पर कर देना है। जैसे इसमें सबसे आसान जो होता है क्यूआर कोड, यहाँ पर मिलता है शो क्यूआर कोड का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और यहाँ कंटिन्यू टू पे को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको करना क्या देख सकते हैं, इस क्यूआर कोड को सिंपल में स्कैन करना है और आपको अपने यूपीआई ऐप से फोन पे हो या जिससे भी आप करना चाहते हैं उसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है 75 रुपये का। और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम चलता है, इसी टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। तो चलिए फटाफट अपना पेमेंट हम जमा कर लेते हैं।
तो हमने अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर लिया। आप देख सकते हैं कंफर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और सक्सेस का यहाँ पर आ गया है। आपको करना क्या होगा, आपको इसे आपको बैक वगैरह नहीं करना है, ये खुद ब खुद रीडायरेक्ट आपको कर देगा। तो पेमेंट करते ही आपको थोड़ा देर वेट करना होता है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटस जो है सक्सेस दिखा रहा है। इसका मतलब है हमारा काम हो गया, पेमेंट कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मिलता है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके इसमें जो PDF होगा आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। और इसमें क्या होता है कि SRN नंबर होता है, उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर कहीं लिख लेना है। और आगे चलिए हम बताते हैं इसका प्रोसेस आगे क्या रहने वाला है। एक यहाँ पर एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको करना क्या होता है कि जिनका आप आधार दिए होंगे ना वहाँ पर, कि मतलब इनके आधार के बेसिस पर हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में क्या था कि उनके हस्बैंड का हमने आधार कार्ड दिया था। तो अब क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर आना है लॉगिन वाले सेक्शन में और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको लॉगिन अब उनके आधार से करना है जिनके आधार के बिहाफ पर अपना अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे उनके हस्बैंड का नाम जो हमने दिया था, उस हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर दिया था, तो उनके हस्बैंड के आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर OTP जाएगा, फिर से लॉगिन कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से यदि आपने अपने पिताजी का आधार कार्ड वहां दिया होगा तो अपने पिताजी का आधार कार्ड यहाँ पर डाल करके लॉगिन करना होता है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब इसमें आपको कंसेंट देना होता है। उसके बाद ये कंसेंट देने का मतलब है कि हाँ वो मेरे पहचान का व्यक्ति है और उसी बिहाफ पे जो है विभाग आपकी चीज़ों को अपडेट कर देता है। तो चलिए फटाफट यहाँ से हम अपना लॉगिन कर लेते हैं उनके हस्बैंड के आधार से। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका भी हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, इनका ये फोटो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको नीचे आना है और नीचे आने क्रम में यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के साथ ही आपको अपना SRN नंबर यहाँ पर लिखना है। आपने जो PDF वहाँ पर डाउनलोड किया होगा ना, उसमें एक SRN नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ लिखना है और लिखने के बाद आई एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इतना करते ही अगले स्टेप में आप देखेंगे आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा लीगल स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ फिर से एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन फिर से आपको मिलता है एक्सेप्ट का, इसके ऊपर भी आपको ऐसे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही ये कहेगा प्लीज कंफर्म योर कंसेंट टू शेयर योर एड्रेस, इसके ऊपर आपको कंटिन्यू कर देना है। और इसके बाद होगा क्या, इनका जो एड्रेस वगैरह है और इनका जो नाम है, इनके जो वाइफ है, उन पर सारा चीज वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। गो टू डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना करते ही आपका जो होगा वो डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इनके जो है उनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड का नाम ऐड हो जाएगा और इनका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो इनके हस्बैंड का एड्रेस है वही एड्रेस इनके आधार पे आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।